कई बार कुदरत अपना ऐसा रूप दिखाती है कि जिसे कोई नहीं समझ सकता है। और कुदरत के ऐसे दृश्य देखकर कभी कभी साइंस भी चकमा खा लेता है। आज से करीब 24 साल पहले जुलाई के महीने में भारत के केरल स्टेट में कुदरत ने ऐसा ही एक रहस्यमय नजारा दिखाया था, जहां पर खून की बारिश हुई थी। ब्लड रेन, या लाल रंग की चिपचिपी गाढ़ी और बिल्कुल खून जैसी ही बारिश। ऐसी बारिश बहुत ही रेयरली ही लेकिन दुनिया में कई जगह पर हो चुकी है। लेकिन आज तक वैज्ञानिकों को इसके पीछे के कोई ठोस कारणों के बारे में नहीं पता। यह आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो क्या हुआ था? साल 2001 में केरल में तो यह दिन था, 25 जुलाई साल 2001 का। और केरल के दो शहर कोटेम और इदुक्की में अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन यह कोई आम बारिश नहीं थी, यह लाल रंग की बिल्कुल चिपचिपी रक्त जैसी खून की बारिश थी। इस बारिश का पानी इतना लाल था कि यह कपड़ों पर दाग के निशान भी छोड़ता था। और जमीन पर जब यह लाल रंग का पानी खून की तरह बह रहा था, तो यह देखकर केरल के लोग भी हैरान हो गए, डर गए। दरअसल केरल के कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की बारिश केरल में साल 1896 में भी हुई थी। अब साल 2001 थी ही, लेकिन वैज्ञानिकों को भी इस घटना ने सदमे में डाल दिया। और आज भी इस विषय पर कई सारे संशोधन हो रहे हैं, केरल में होने वाली इस लाल बारिश या ब्लड रेन पर। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों का कहना था कि वो वहां के प्रदूषण के चलते हुई होगी। शुरुआत में इस पर विज्ञान की थियोरी ये थी कि पानी के साथ धूल के जब लाल रिचकण मिल जाते हैं, उन बादलों में से ऐसी लाल बारिश होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम को संचार करने वाली नैसर्गिक शक्तियां कई बार कई सारे आश्चर्यजनक कार्य भी करती हैं। जैसे कि बहुत ही तेज हवाओं के साथ जब चक्रवात के सर्जन होते हैं, तो वो रेत को भी उड़ा देते हैं। और रेत के वो कण बारिश के कई बादलों में भी स्थगित हो जाते हैं। और जब वो पानी की बूंदों के साथ मिल जाते हैं, तो लाल रंग की बारिश यानी कि ब्लड रेन होती है। लेकिन जब इस लाल वर्षा के सैंपल लेबोरेटरी में ले जाए गए और जब उसका परीक्षण हुआ, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें पानी में विलीन हो चुकी किसी प्रदूषित चीज या रेत के कण नहीं, पर जीवन के पुरावे मिले थे। जी हां, वैज्ञानिकों को इस ब्लड रेन के सैंपल में जीवन के अवशेष मिले थे। और जब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये वाकई में ब्लड है, तो इसमें डीएनए भी होना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों को डीएनए की खोज में सफलता हाथ नहीं लगी और इसके बाद कशमकश चलती रही। और साल 2012 में फिर से इस पर रिसर्च हुए और ये चर्चा अंततः इंटरनेशनल फोरम तक पहुंच गई। और तब कई सारे वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि इसका संबंध एलियन के साथ हो सकता है। लेकिन एलियन कैसे? क्योंकि बारिश तो कुछ ही किलोमीटर ऊपर से हमारी धरती पर गिरती है और बादल हमारी धरती के सरफेस लेवल से बहुत ऊपर नहीं होते। लेकिन एलियन तो पारलौकिक जीव है, उसका ताल्लुक आखिर इस ब्लड रेन से कैसे हो सकता है? और इसी के चलते वैज्ञानिक आज तक इस बात पर सिर्फ तिरीज ही बना पाए हैं। इसके कोई सबूत या कोई ठोस पुरावे हमें अभी तक नहीं मिले हैं। और यह रहस्य आज भी अकबंद है। हालांकि केरल में होने वाली साल 2001 में यह ब्लड रेन दुनिया में पहली बार नहीं हुई। प्राचीन काल में भी इसके होने के पुरावे हाथ लगे हैं। अगर हम इतिहास को खंगालें, तो प्राचीन ग्रीस से लेकर मध्य युग में आइलैंड तक और आज की 21वीं सदी तक, यानी कि भारत तक भी ऐसी ब्लड रेन कई जगह पर हुई है। साल सेता साल के पहले जब लाल बारिश होती, तो इसे बारिश नहीं लेकिन खून ही माना जाता था। लेकिन रक्त की वर्षा का सबसे प्रथम उल्लेख ग्रीक कवि होमेर ने अपने एक महाकाव्य इलियड में किया। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथा और अन्य कई पौराणिक मान्यताओं में भी इस ब्लड रेन का उल्लेख मिलता है। जैसे कि चीनी पौराणिक कथा, रोमन साम्राज्य में भी इसका उल्लेख, और महाभारत में भी, और मध्यकालीन समय के दौरान भी कई सारे संग्रहों में लिखा जा चुका है। साल 1122 के आरीश इतिहास की एक पुस्तक में भी इसका वर्णन मिलता है। और उसमें लिखा था कि यह एक खून की बारिश थी और यहां के सभी मैदानों में यह गिरी थी। उस समय पर यह घटना रेयरली होती थी, लेकिन जब भी होती थी, इसे बहुत अशुभ माना जाता था और इसे कुदरत का श्राप माना जाता था। तो अब इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में आसमान से इस ब्लड रेन की बारिश के दौरान खून बरसता है? तो दोस्तों, अब तक मिले पुरावे के अनुसार हमें यह लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आसमान से गिरने वाली इस बारिश का रंग और उसकी बनावट खून जैसी जरूर लगती है।
जो गाढ़ा, लाल, चिपचिपा और डरावना होता है। तो फिर आखिर ये लाल कलर आया कहां से? आसमान से बरसता कैसे है? तो वैज्ञानिकों ने जब इस ब्लड रेन के बारिश के पानी की जांच की तो उन्होंने पाया कि उसमें सूक्ष्म जीव मौजूद थे, जिसे ट्रेंट्रेपोहेलिया कहा जाता है। यह दरअसल एक लाल रंग की शैवाल है, और जब यह शैवाल समुद्र से या समुद्री किनारों से हवा के साथ धूल की आंधी के दौरान सूक्ष्म कणों के रूप में ऊपर उठती है, तो कई बार वो निम्न स्तरीय बादलों तक जा पहुंचती है। और जब वो बादलों के पानी से घुल मिल जाती है तो वो लाल रंग के रक्त के कणों के रूप में बरसने लगती है। साल 2001 में भारत के केरल में जो ब्लड रेन हुई, इसके पीछे यही फिनोमिना माना जाता है। लेकिन एक और फिनोमिना है जो सहरा के रन में या मिडिल ईस्ट के कई पहाड़ों पर देखा जाता है, जहां पर बारिश तो पारदर्शक ही गिरती है, लेकिन नीचे जमीन पर पानी लाल रक्त जैसा दिखाई देता है। और इसका कारण यह है कि वहां की मिट्टी में बहुत ज्यादा आयरन पार्टिकल्स का होना। जब यह आयरन पार्टिकल्स बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो वो लाल रक्त जैसे अपना बहाव बनाते हैं। यह दोस्तों दो ही कारण हो सकते हैं, लाल रक्त या ब्लड रेन की बारिश के। लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक इसके अल्टीमेट नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं, और आज भी यह पार्शली हमारे लिए रहस्य ही बना हुआ है। तो अब सवाल है कि क्या यह ब्लड रेन जब होती है तो वो खतरनाक होती है? तो दोस्तों, आमतौर पर इस ब्लड रेन से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। वो हमारे शरीर पर भी गिर जाए तो उससे कोई हानि नहीं होती। हालांकि ये पानी पीने लायक है या नहीं, इसकी जांच करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कई बार बैक्टीरियाज होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल के साथ।